हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं बात करूंगा BHPCL को लेकर, सिलेबस को लेकर। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सिलेबस फॉर द यहाँ देखिए, कंडक्शन फॉर द CBT फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर लाइनमैन, असिस्टेंट ऑपरेटर और टेक्नीशियन ग्रेड 4। ये BHPCL में दोस्तों अगर इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो सिलेक्शन बिल्कुल फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपको इसी सिलेबस से दोस्तों क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये ऑफिशियल सिलेबस है। यहाँ पे जैसे देखेंगे कि लिखा हुआ है कि जनरल नॉलेज आपके पास 10th क्लास का होना चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ पे हम सभी कंप्यूटर का टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी का हम एक एक करके बात करेंगे। तो प्लीज़ चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करते प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले देखेंगे कि 10th स्टैंडर्ड में क्या होनी चाहिए। करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे होने चाहिए। उसके बाद है हमारा नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, मतलब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय होनी चाहिए। उसके बाद इंडियन हिस्ट्री होनी चाहिए, भारतीय इतिहास, इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल ये होनी चाहिए। इंडियन और देखिए इंडियन पॉलिटी होनी चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, इससे आपको 10th लेवल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसका देखिए लॉजिकल रीजनिंग में आपको जो 10th स्टैंडर्ड होना चाहिए, एनालॉगीज, सिमिलरिटीज़। उसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशंस, कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद है स्पेस विजुअलाइजेशन। उसका देखिए अरिथमेटिक, नंबर सीरीज, अरिथमेटिक, रीजनिंग, ये आपको क्या होना चाहिए दोस्तों, रीजनिंग में ये सब है। उसके बाद हम हिंदी में बात करेंगे तो ये देखिए हिंदी में आपको चैप्टर है ग्रामर। उसके बाद है वोकेबलरी। उसके बाद मैं बात करूँ कम्प्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर्स डिटेक्शन, एंटोनिम्स, साइनोनिम्स। उसके बाद है हमारा फ्रेजेस। तो ये सारा चीज़ इसमें दोस्तों मांगा गया है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जनरल इंग्लिश में तो साइनोनिम्स मतलब सेम वर्ड, एंटोनिम्स उल्टा जो रहता है, ये सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एरर डिटेक्शन, एडम्स एंड फ्रेज, पैसेज कम्प्रीहेंशन, जो उसमें आप खोज के आंसर करना होगा। तो ये चीज़ है आपको इंग्लिश वाला मैंने ये बता दिया। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ये हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड है कि फाउंडेशन और ये देखिए फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए, जैसे CPU। इसमें आपको जैसे इसका फुल फॉर्म पूछ देगा, CPU का रैम रोम ये सब। उसके बाद मेमोरी पढ़ना है, हार्ड डिस्क पढ़ना है, इनपुट डिवाइस कौन होते हैं, जैसे माउस वगैरह इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको आने की वहाँ से संभावना है। नॉलेज ऑफ नंबर सिस्टम है यहाँ होना चाहिए। उसके बाद है कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। उसके बाद है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर लैंग्वेज। उसके बाद है अगला दोस्तों बेसिक नॉलेज ऑफ MS वर्ड, MS ऑफिस, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये आपको कंप्यूटर में है। उसके बाद बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट का होना चाहिए, वेब ब्राउज़र, ईमेल क्या है, सर्च इंजन क्या है, वेब सर्वर, ये सभी कुछ बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए। लैन का फुल फॉर्म, लैन वैन वुड मॉडेम, ये सभी का पूछता है। उसके बाद है यहाँ पे बेसिक नॉलेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी में वायरस, मालवेयर्स, वाम, ये सब सारा कुछ आपको पूछ सकता है यहाँ से। टेक्निकल की बात करेंगे तो ITA का ये सिलेबस है, ये जो देख रहे हैं ITA का है। तो यहाँ पे देखिए ITA से लिखा हुआ है क्या कि मतलब टेक्निकल पेपर एज़ पर द फाइनल ईयर्स सिलेबस फॉर द ITA इन द इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। फाइनल ईयर का जो आपका सिलेबस है उससे आपका क्वेश्चन रहेगा। तो जैसे देखेंगे कि AC मशीन बाइंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अल्टरनेटर ये भी इंपॉर्टेंट है। सर्किट ब्रेकर, DC ड्राइव, मशीन बाइंडिंग। उसके बाद डोमेस्टिक अप्लायंसेस, घरों में सीरीज़ पैरेलल कैसे कनेक्शन करते हैं वो सब। इल्यूमिनेशन, ज्योति के लिए उसका है। उसके बाद इंडस्ट्रियल वायरिंग, कैसिंग कैपिंग वायरिंग है, अंडरग्राउंड वायरिंग, इस सब तरह के क्वेश्चन वहाँ से आपको बनेंगे। मशीन कंट्रोल या यहाँ देखिए लेआउट, पैनल असेंबली एंड वायरिंग। पावर स्टेशन, पावर जनरेशन से रहेगा। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से रहेगा। साइंक्रोनस मोटर, थर्मल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ये जितना भी है। उसके बाद है 3 फेज इंडक्शन मोटर, ट्रांसफार्मर। उसके बाद है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, UVF। और ये देखिए AC ड्राइव और अंडरग्राउंड ये हमारा है केबिंग। तो सबसे पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपने देखा यहाँ पे कि आपको मशीन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे रहने की उम्मीद है। उसका पावर मतलब जो पावर सिस्टम है, जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन रहने की संभावना है। फिर अंडरग्राउंड केबल्स, इल्यूमिनेशन, ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप इसको प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।